हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मैटर्स के बारे में, जो क्लास 9 का एक चैप्टर है। सबसे पहले बात करते हैं मैटर्स क्या है। मैटर्स इस पूरी दुनिया में जो भी चीज़ है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी पार्टिकल्स है, वो सब क्या होते हैं, वो सारे मैटर्स के अंदर अंदर आते हैं, ठीक है? दैट आर पार्ट ऑफ मैटर्स। अब सबसे पहले देखते हैं मैटर्स क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ ऑक्यूपाइज मास एंड हैज़ सम वॉल्यूम, यानी जिसके पास कुछ मास है, कुछ वेट कंज्यूम करता है और उसकी कुछ वॉल्यूम है, यानी वो कुछ जगह को घेरता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे मैटर, ठीक है? पहले क्या एग्जांपल हम लेंगे फुटबॉल का। फुटबॉल क्या मैटर है? अब हमने बहुत पहले बहुत पढ़ रखा है कि जो मैटर होता है, वो मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एटम। तो एटम क्या होता है? बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स जिनसे किसी को भी मैटर उससे कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है? तो ऐसा माना जाता था पहले कि बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी मैटर्स के वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। और धीरे-धीरे क्या जैसे बिल्डअप करा के देखा गया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे और भी लेक्चर्स में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब पार्टिकल्स की हम बात करें, यानी इस दुनिया में जितने भी चीज़ बने वो किससे बने हुए हैं? एटम से। ठीक है? मतलब छोटे-छोटे पार्टिकल्स मुझे क्या बोलते हैं? एटम्स। और इसे आप कहाँ देख सकते हो? जब आप धूप में आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो छोटे-छोटे पार्टिकल्स आपको जब उड़ते हुए दिखते हैं। जब अपने आप स्किन को टच करते हैं और उसे अ, रब करते हैं तो देखना उसके बाद आप देखोगे वहाँ कुछ पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एटम, ठीक है? वो आप देख सकते हो वहाँ पे। सनलाइट आप इसलिए देख सकते हो ज़्यादा वहाँ पे विजुअलाइज़ होगा। मैटर्स को हम टच कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, सी कर सकते हैं। पर बहुत लोगों को आता है, सर एक बात बताओ मुझे कि हम लोग एयर को तो देख नहीं पाते, तो क्या वो मैटर नहीं है? नो। अब ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिसको हम एयर को हम गैस कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम सिर्फ फ़ील भी कर पाएँ, वो भी मैटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है हम जिसको देख रहे हैं, जिसको हम देख पाएँ वही मैटर है, ठीक है? तो हमने क्या भी सीखा कि मैटर्स आर दोज़ व्हिच वी कैन फ़ील, टेस्ट or we can see and we can touch them, okay? That is the properties of, and most if you say that is the physical properties of matter. अब जो मैटर है उसे हम 3 स्टेट्स में डिस्कस करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में आप सबने पढ़ा। सॉलिड क्या है? सॉलिड कोई भी चीज़ जो जिसको हम फॉर्मली अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, ठीक है? यानी पंखा, फैन हो गया, टेबल हो गया, वुड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? सॉलिड है। लिक्विड क्या है? लिक्विड वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी क्या है? लिक्विड है। गैस की अगर हम बात करें, क्या जो ऑक्सीजन हो गया, जितने भी गैसेस हैं हमारे उसमें, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सभी गैसेस के फॉर्म में आते हैं, ठीक है? और अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप देखते हो मिल्क जब बॉईल करते हो तो जो उसमें जो भाप निकलती है, जो वेपर निकलते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है? तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। फिर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये जो गैसेस हैं, ये जो जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर देखे हैं, यानी मैटर को जितने भी स्टेट हैं, इनकी हम स्टेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखें तो सॉलिड के पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है? वहीं अगर हम लिक्विड के पास देखें तो उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो है पर डेफिनेट शेप नहीं होता है। वहीं गैस की बात करें तो ना तो इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही डेफिनेट शेप होता है, ठीक है? अब सबसे बात है ये, यार क्या वजह है? आप सब जानते हैं, जैसे हमने बहुत बचपन में पढ़ा होगा, एकता में बल होता है, ठीक है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो अब यूनिटी क्या है? मतलब आप अगर तीनों स्टेट में अगर मॉलिक्यूल्स, हम सबने अभी क्या पढ़ा था, अभी हमने क्या डिस्कस करा था कि जितने भी मेटल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हैं। तो ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर जहां पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास होंगे, बहुत ही क्लोजली बॉन्ड होंगे, यूनिटी में होंगे, ठीक है? जो यूनिटी में रहना पाएंगे तो उनका स्ट्रेंथ क्या होगा? यूनिटी में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो उनका स्ट्रेंथ क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे, और यहाँ बहुत अच्छा रीजन है कि इसलिए सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है देन लिक्विड एंड देन गैस, ठीक है? वहीं लिक्विड उससे थोड़ा सा कम होता है एंड देन गैस में बहुत दूर दूर होता है, मतलब ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है? यही ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है? और अगर हम इस चीज़ से देखें और अगर हम बात करें डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? क्लोज अगर हम देखें सॉलिड में बहुत ही क्लोज होते हैं आपके पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इतने बॉन्डेड होते हैं। और तो क्या होता है, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अच्छी, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। बट लिक्विड में वही जो है डेंसिटी वो बहुत कम होता है, ठीक है? और वही अगर हम आते हैं गैस में तो उसमें ना के बराबर होता है, ठीक है? अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, धीरे धीरे देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्डिंग है उसे क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंटरनल मतलब क्या होता है? इंटरनल मतलब अंदर के, यानी अंदर में जो आपके इंटरेक्शंस है, मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्या है? बहुत क्लोज हो, जिसकी वजह से क्या होगी? बॉन्डिंग हो जाएगी उनके बीच में, क्या होगी? एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, यूनिटी है। तो यूनिटी होने से क्या होगा? उसके बीच में बहुत ही पैक्ड होंगे मॉलिक्यूल्स, क्या होंगे? पैक्ड होंगे, उनके बीच में जो गैप्स होंगे वो ना के बराबर होंगे। तो ऐसी जगह जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांगेस्ट होगी, जहाँ पे यूनिटी में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड स्टेट। ये समझे? दूसरी बात है, जहाँ पे थोड़ी सी कम होगी, जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट के मुकाबले में बहुत कम होगी, हम उसे क्या बोलेंगे? लिक्विड। एंड देन गैस में अगर हम देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे थोड़ा सा कम होता है। अब देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर को हम दो तरह के बेसिस पे देखते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक आता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस। सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पता चले कि यार दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो बॉन्डिंग होती है, उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। पर सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस किसको बोलते हैं? तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस क्या है? जब आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी यूनिटी बहुत कम होगी तो आपको क्या होगा? दूरियां बढ़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस। स्पेसिस बिटवीन और गैप बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस। अब अगर हम तीनों स्टेट्स को देखें, यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के, तो वही आप देखोगे सॉलिड स्टेट में आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास है, पास होने के बाद क्या होगा? दूरियां बहुत कम है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत ही कम होंगे, ठीक है?
यानी जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, उसमें दूरियाँ क्या होंगी, बहुत कम होंगी, बहुत कम होंगी, ठीक है। दूसरी बात अब आता है लिक्विड पे। लिक्विड पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मॉडरेट होता है, इसकी वजह से दूरियाँ भी होती है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस है वो भी क्या होता है, मॉडरेट होता है, यानी सॉलिड्स का होता है। वहीं गैस में अगर देखें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही मिनिमम होता है, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेसेस सबसे क्या होता है, मैक्सिमम होता है किसमें, गैसेस में, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं, सबसे ज़्यादा गैसेस मैक्सिमम होते हैं आपके गैसेस में। इतना हम समझिए मैटर के 3 स्टेट होते हैं, मेनली 3 मैटर्स, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। पर अगर देखा जाए तो चैप्टर्स में हम देखते क्या है कि 2 और स्टेट्स के बारे में जिक्र किया गया है, जिसका इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्या चीज़ है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट दैट बीसीआर। उसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बोस और आइंस्टीन ने इसको मिलकर बनाया था। बोस जो इंडिया से है और आइंस्टीन तो आप सब जानते ही हैं, इन दोनों का कंडेंसेट होकर ये बना था, तो उनकी थ्योरी से मिलकर बना था। पहली बात करते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा क्या होता है, वो जितने भी सुपर हीटेड मैटर्स होते हैं, जितने भी सुपर हीटेड मैटर, अब सुपर हीटेड मैटर क्या होता है, जिसको मैनुअली हम नहीं टच कर सकते, ठीक है, मैनुअली जिसको हम टच नहीं कर सकते। आप ऐसा समझिए, जो आपने अगर सन को देखा होगा, अगर आपने सन को देखा है तो सन के जो आउटर बाउंड्रीज हैं उसके पे जो रेडिएशंस दिखती हैं आपको, उनको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो ये बहुत ही गर्म, बहुत ही हीटेड मैटर में इसको कंसीडर किया जाता है। उसके अगर उलट देखें तो दूसरी चीज क्या है, बीईसी, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है भाई, अब जस्ट आप प्लाज्मा का बस अपोजिट कर दीजिए, सबसे बहुत ही कूल्ड मैटर, मतलब बहुत ही ठंडा जो मैटर होता है, वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है। यानी जब कोई मटेरियल बहुत ही क्लोज टू रख दिया उसको, बहुत ही कम टेम्परेचर पे उसे रख दिया जाता है, तो जो उसको मैटर बनता है उसे बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा का जो कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स में या मॉडर्न साइंस में बहुत ज़्यादा एक यूजेस है, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ठीक है। और फ्यूचर्स में इस पे बहुत सारी चीज़ों की थ्योरी आने बाकी है, ठीक है।